करना, एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे चार्ज क्या है, मान लो +2q है, यहाँ पे √2q है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे -q चार्ज। यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए, और ये क्या है, इसके डायगोनल्स है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं बी। पॉइंट ए है, पॉइंट बी ए है। अब हमें फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए एंड पॉइंट ए बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन टू मूव +q0 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, यानी +q चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। तीसरा क्या है बेटा, फाइंड वर्क डन मूविंग an electron from A to B। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ए टू बी मूव कराया गया है, उस कंडीशन में वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। चौथा, फाइंड वर्क डन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू इंफिनिटी। 4 क्वेश्चन हो गए बेटे। पांचवा क्या है, अगर मान लो +q चार्ज है और उसका मास क्या है, m है, रिलीज एट ए पॉइंट A, then find kinetic energy when it reaches infinity। Also find V at infinity। चलो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बेटा, और ये सबको सॉल्व करना है तुमको, और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन क्या करना है, देखना। आई होप तुम लोग सॉल्व किए होगे। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये बेटा ए है, साइड लेंथ क्या है सबका, ए है, यहाँ पे 2q चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, √2q प्लस, और यहाँ पे -q चार्ज है। पॉइंट ए पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है,
पॉइंट ए पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट ए पे। चलो देखो, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से, तीनों चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। अगर ये डिस्टेंस देखे तो कितना हो जाएगा बेटा, a√2। अगर यहीं पे क्या है, हमारा पॉइंट बी भी है। चलो अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी ए बोल लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 2q की वजह से बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2q/a प्लस √2q, और ये डिस्टेंस a√2 माइनस इस q की वजह से q/a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो √2 से √2 कट गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2q/4 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होगा। ये क्या हो गया, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पॉइंट बी पे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस को क्या मान ले बेटा, डायगोनल का हाफ, इसको आर मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे 2q/r प्लस √2q/r माइनस q/r। तो भी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी a√2/2, यानी a/√2। पहले तो इसको सम करो, तो q 3q ए कट जाएगा, तो q प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया, एक q यानी r डिवाइड बाई q, और एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2। अब a की वैल्यू, r की वैल्यू कितना पुट किए बेटा, a/√2। a/√2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, तो ये √2, और ये क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे a वैल्यू पुट के, a √2 ऊपर गया तो √2 प्लस 2। पहला क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए और बी पे फाइंड कर लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, दूसरा क्वेश्चन था फाइंड वर्क डन मूविंग प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से। अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज को, अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, तो इसको यहाँ पे लाया गया है कहाँ से बेटा, इन्फिनिटी से। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ही निकालेंगे, क्योंकि फोर्स किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगेगा। ठीक, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, अभी हम लोग देखे थे, क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी फाइनल, वी फाइनल किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वी, यानी 2q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और v इनिशियल क्या है, 0 है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ पे W एक्सटर्नल कैलकुलेट किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी Q0 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया।
पहला वो था, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्या पूछा गया था? तीसरा पूछा गया था व्हेन इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाया गया है, ए टू बी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसको ए टू बी ले गया गया। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, चलो देख लेते हैं क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए पे कितना है, ए है, और वी बी पे ए है, 2 + √2, यानी वी बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे जाने पे, तो ए टू बी ले गया गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा, क्यू, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है बेटा, कहां से कहां ले गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है, वी बी माइनस वी, तो वी बी किसके बराबर है बेटा, इलेक्ट्रॉन वी बी, वी बी कहां पे है, ए है ना, क्यू √2 +2 4πε0 ए माइनस क्यू 2q। टू क्यू 4πε0 ए, यहां से इसमें से घटा देंगे तो बेटा एक कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए टू वाला कट जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस √2 4πε0 ए। इतना वर्क डन होगा कब बेटा, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ए टू बी मूव कराया जाएगा। ठीक, चौथा जो बात किया गया है, चौथे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है बेटा, वर्क डन कैलकुलेट करना है जब एक इलेक्ट्रॉन को बी टू इंफिनिटी ले जाया गया। कहां से कहां ले गया बेटा, बी टू इंफिनिटी। तो यहां पे अगर वर्क डन किसके बराबर होगा, बी टू इंफिनिटी ले जाया गया, तो इलेक्ट्रॉन बी टू इंफिनिटी यानी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अगर बी टू फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ही कर लेते हैं, माइनस चार्ज है बेटा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे वी फाइनल क्या है, 0 है, और वी इनिशियल किसके बराबर है, बी पे है ना, क्यू 2 + √2 4πε0 ए, और यहां से क्या हो गया बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्यू ई 2 + √2 डिवाइड बाई 4πε0 ए के बराबर होगा। यानी ए वर्क डन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यानी एक चार्ज को अगर रिलीज भी कर दिया जाएगा बी पे, तो कहां पे पहुंच जाएगा बेटा, इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। और यही जो वर्क डन होगा बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखें, तो क्या पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर कोई चार्ज Q है और उसका मास क्या है, चार्ज Q है और मास क्या है इसका, M है, और इसको कहाँ पे रिलीज किया गया बेटा, किसी पॉइंट A पे रिलीज कर दिया गया, और यहाँ पे ये मूव करेगा, और ये मूव करके कहाँ पहुंचा, इंफिनिटी पे पहुंचा। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, काइनेटिक।
अब यहाँ पे पॉइंट पी ए पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, 2q/4πε0 ए के बराबर है, यानी वी ए। तो इस चीज को समझो कि अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्यू वी फाइनल वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो वी फाइनल 2q/4πε0 और यही किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल 0 है, तो के फाइनल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू। अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज ले लें, ये चार्ज क्या है, क्यू नॉट 2q/4πε0 ए, यहाँ से 2 से 2 काट दें तो के फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, q0 q 2πε0 ए। ये क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और एक किसके बराबर होगी, आप हाफ एम वी स्क्वायर, और एक किसके बराबर है, q0 2πε0 ए। अब यहाँ से क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q0 q 2πε0 ए एम